हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। यहाँ देख रहे होंगे बोर्ड पर, आज मैंने जो आपको बताया कि 11th की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर हमने लिया हुआ है यूनिट फर्स्ट का। 11th में आपको 5 यूनिट्स पढ़नी है। 5 यूनिट में टोटल आपको 19 चैप्टर्स कवर करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 यूनिट्स हैं। हर यूनिट में पहली में 4, दूसरी में 3, तीसरी में आपके 3 चैप्टर्स हैं, चौथी यूनिट में 3 चैप्टर हैं और लास्ट वाली में 7 चैप्टर हैं। इस तरह से आपको टोटल 11th में 19 चैप्टर्स कवर करने हैं। यहाँ 6 हैं टोटल सिस्टम, तो टोटल आपके 19 चैप्टर्स यहाँ कवर होंगे, जिसमें से आज हम सबसे पहला वाला चैप्टर उठा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आपका है लिविंग वर्ड चैप्टर है। लिविंग वर्ड का मतलब होता है बायो। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। यदि आपको बायोलॉजी पर पकड़ करनी है तो एक मेरी एडवाइस हमेशा मानिए, बायो के जितने बड़े शब्द होते हैं उन शब्दों को अगर आप बीच में से तोड़ देंगे, चाहे वो हिंदी के चाहे वो इंग्लिश में, आपको एग्जांपल देके बताती हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से बायो के सब वर्ड्स पे पकड़ हो जाएगी। जैसे मैंने कहा बायोलॉजी, बायो मतलब होता है लिविंग और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी। जो भी कुछ लॉजी वर्ड के आगे लगा होगा, बहुत सारे टर्म्स आपको क्रिमिनोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे शब्द मिलेंगे जिनमें लॉजी के आगे जो वर्ड लगा हुआ है, लॉजी का मतलब स्टडी, तो इस वाले वर्ड की स्टडी करना कहलाता है बायोलॉजी। तो लिविंग के बारे में स्टडी करना कहलाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी 2 ब्रांचेस से मिलकर के बना हुआ है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी मतलब होता है प्लांट्स और जूलॉजी मतलब होता है एनिमल्स। तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों से मिल करके आपकी बायोलॉजी तैयार होती है। ये तो हुआ बायोलॉजी का एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब अगर हम बात करें, आपका पहला जो चैप्टर है द लिविंग वर्ड, तो लिविंग वर्ड में क्या है? जितने भी यूनिवर्स में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के एक बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म तक, जितने भी टाइप के एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे टेरेस्ट्रियल हैं, कोई भी टाइप का अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो यहाँ पर लिविंग वर्ड में आता है। तो लिविंग वर्ड मतलब जीते जागते जीवों का जो संसार है पूरा, वो सब क्या कहलाता है? लिविंग वर्ड। तो हमें यहाँ पर हर प्रकार के एक ऑर्गेनिज्म या जीव के बारे में स्टडी करना है कि वो कैसा है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, वो खाता क्या है, रहता कहाँ है, उसकी बॉडी कैसी होती है, वो सब कुछ आप यहाँ पर स्टडी करोगे। तो सबसे पहले हमने चैप्टर के नाम का मतलब देखा कि लिविंग वर्ड क्या होता है। अब इसके बाद हम बात करें बायोडाइवर्सिटी। इसमें सबसे पहला आता है बायोडाइवर्सिटी वर्ड। बायोडाइवर्सिटी शब्द से ही समझ में आ रहा है, जैसा मैंने आपको पहले बोला कि शब्द को तोड़ लो, तो बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब होता है विभिन्नताएं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हमने कहा पानी में रहने वाला अलग है, जमीन पर रहने वाला अलग है, आकाश में उड़ने वाले अलग हैं, हर तरह के अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो क्या एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म तो है नहीं जो आकाश में उड़ रहा है, एक ही कोई एनिमल तो है नहीं जो जमीन पर रह रहा है, पानी में केवल एक ऑर्गेनिज्म तो है नहीं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अब बहुत सारे अगर हम देखें तो अपने ही आसपास, घर में ही बात करें जैसे, तो घर में आपको छिपकली भी मिल जाएगी, चूहा भी मिल जाएगा, हम भी रह रहे हैं घर में। हमारे अगर ह्यूमन बीइंग में बात करें तो घर में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, तो कितनी सारी डाइवर्सिटी है। तो ये सब क्या कहलाती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में पाई जाने वाली जो डाइवर्सिटी है उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद यहाँ पे 11th में सिर्फ आपको एक टर्म दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी। जब आप 12th में जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी का पूरा एक ब्रीफ चैप्टर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन फॉर्म में, कि डिस्क्राइब करके कि क्या है, कैसे है, इसे कंजर्व कैसे करना चाहिए, कौन से ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, सब कुछ आपको डिटेल्ड में पढ़ना है। अब इसके बाद एक बहुत अच्छा वर्ड आता है टैक्सोनॉमी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्सोनॉमी मतलब होता क्या है? जैसे मैं कहूँ आपसे कि सपोज मुझे स्कूटी चलाना सीखना है। अब स्कूटी चलाना सीखने के लिए मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प लेनी होगी जिससे बन जाती होगी चलाने। तो मैं जहाँ सीखने जा रही हूँ वो एक क्लास हो गई, ट्रेनिंग क्लास कहलाई। सपोज मैं पढ़ने के लिए मतलब स्कूल कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहा है, या सपोज कोई कुकिंग क्लास में कुछ सीखने के लिए जा रहा है, तो वो क्लास उसकी क्या कहलाई? एक ट्रेनिंग क्लास। और वहाँ वो जो सीख रहा है वो एक प्रोसीजर कहलाई, सीखने वाली। तो वो जो प्रोसीजर है उसे हम टैक्सोनॉमी से कंपेयर कर सकते हैं। बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम ये सीखते हैं कि लिविंग वर्ल्ड में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द हाउ कैन क्लासीफाई ऑफ लिविंग वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में हम क्या देखते हैं
कि जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं लिविंग में, उन सबको हमें कैसे क्लासीफाई करना है। अब क्लासीफाई से एक वर्ड आ गया, जैसे नया क्लासीफाई। तो क्लासीफाई का वर्ड क्या होता है कि जैसे सपोज आप कहीं मार्केट जा रहे हो, तो मार्केट में आपने एक थैला लिया, उसमें आपने बैग में बहुत सारी चीज़ें रखी, स्टेशनरी की, ग्रॉसरी की, और कुछ आपके क्लॉथ्स वगैरह हैं, कुछ पेन वगैरह हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, कुछ किचन का सामान है। ऐसे आपने बहुत सारे मटेरियल्स इकट्ठे कर लिए। अब वो मटेरियल जब आप घर जाके उस बैग को खाली करोगे, तो हर चीज़ों को अपने अपने सेपरेट प्लेस पर रख दोगे। तो वो जो सेपरेट प्लेस पर आप रख रहे हो, वो आप उनको क्या कर रहे हो, क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब है उनके कैरेक्टर के बेस पे जहाँ उनका यूज़ होगा। दूध का यूज़ है किचन में, ग्रॉसरी का यूज़ है किचन में, स्टेशनरी का मटेरियल यूज़ है कहाँ पर, आपके स्टडी टेबल पर। उसके बाद में जैसे प्लांट्स वगैरह हैं तो उनका गार्डन में, ऐसे अलग अलग आपने उनको कैरेक्टर के बेस पे कर दिया। तो ये सब क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। तो टैक्सोनॉमी मतलब क्या होगा, क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाना है, वो आप बायोलॉजी की टैक्सोनॉमी ब्रांच में सीखते हैं। टैक्सोनॉमी को सबसे पहले जिन्होंने डिस्कवर किया था वो है कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी को डिस्कवर किया और उन्होंने इसका नाम प्रोवाइड किया कि टैक्सोनॉमी होता क्या है। अब टैक्सोनॉमी को हम 7 पैरामीटर से 7 टैक्सोन के बेस पर समझते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर। इसे मैं पूरा लिख दे रही हूँ जिससे आपको हेल्प रहेगी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये जो क्लास 7 टैक्सॉन्स हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, अगर आप इनको नीचे से ऊपर पढ़ें चाहे ऊपर से नीचे पढ़ें, आपको सीक्वेंस ऑर्डर में ही याद करना होता है। तो ये जो कहलाई ब्रांच जिसमें टैक्सोनॉमी, उसमें 7 टैक्सॉन्स है जिनसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ये क्लासिफिकेशन में सबसे लार्जेस्ट जो टैक्सॉन है वो है किंगडम, और सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सॉन है स्पीशीज। नीट का मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन विच इज द नीट का सबसे टॉप मोस्ट या फेवरेट क्वेश्चन जो है कि उसमें पूछा जाता है कि 7 टैक्सॉन्स में से कौन सा टैक्सॉन, विच टैक्सॉन इज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी, या सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सॉन कौन सा है। ये हमेशा नीट में घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पिछले साल के कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो, आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने मिलेगा। इसके बाद आ जाए तो टैक्सोनॉमी हो गया, टैक्सॉन हो गया, उसके बाद में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया कि क्लासिफिकेशन मतलब होता क्या है, किस तरह से क्लासिफाई करना है। तो क्लासिफिकेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हमें क्लासिफाई करना है तो हमें उसका नाम पता होना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। तो नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। तो ये 3 पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेस पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो हम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत देखते हैं। इस तरह से आपके ये 2 टॉपिक, टैक्सोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, इस चैप्टर्स में इन्वॉल्व है। अब इसके बाद हम बात करें तो आपका एक टॉपिक और आता है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर से आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोस्पेक्टस में किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नाम होना। साइंटिफिक मतलब जैसे ह्यूमन का होमो सैपियंस, यदि हम बात करें मैंगो की मैगीफेरा इंडिका, आलू की सोलेनम ट्यूबरोसम, कौआ क्रो कॉर्वस स्प्लेंडस स्प्लेंडस, तो ऐसे पी का पाइसम सटाइवम, तुलसी का ऑसिमम सेंटेमम, ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं जिनका साइंटिस्ट ने नाम दिया हुआ। अब साइंटिस्ट को बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर की क्या जरूरत पड़ी। तो जैसे मान लो सपोज हम एमपी में रह रहे हैं, एमपी में आम को आम कहा जा रहा है। हम भारत में कहीं भी चले जाएं हम आम नाम से समझ जाएंगे, बट यदि हम भारत के बाहर कहीं जाते हैं और वहाँ सपोज आम के बारे में नहीं जाना जा रहा है तो हम उसे किस नाम से मैंगो बोले, फिर भी नहीं समझ रहा है। तो फिर साइंटिस्ट ने एक ऐसा नाम प्रोवाइड किया कि आप ऑल वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, किसी भी लैंग्वेज वाले कंट्रीज़ को बिलोंग करो, वहाँ पर अगर आप ये नाम बोल देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा है। तो बॉटनी के जो नाम होते हैं उन्हें बॉटनिकल नेम, और जो एनिमल्स के नाम होते हैं उन्हें जूलॉजिकल नेम कहा जाता है। और दोनों को ही कॉमनली हम साइंटिफिक नेम के नाम से जानते हैं। ये 2 नाम से मिलकर के बना होता है। जैसे मैं अपना नाम बोलूँ तो पूजा सोनी, मेरा एक नाम पूजा, सरनेम मेरा सोनी। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो 2 नाम होते हैं, एक पहला नाम होता है जीनस का, दूसरा नाम होता है स्पीशीज का। जो दोनों नामों से मिल करके एक नाम तैयार होता है जिसे हम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। इस तरह से ये नाम की एक लिस्ट होती है। कई सारे एग्जाम्स में अलग अलग नाम पूछे जाते हैं कि आपको दे दिया कि ये वाला नाम कौन प्लांट्स का है, एनिमल का है, इस तरह से आपको पहचानना होता है और आपकी बुक में भी पूरे नाम मेंशन किए हुए हैं।
तो इस तरह से आपका यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो है द लिविंग वर्ड ये कंप्लीट होता है। इसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, मोनेरा किंगडम से स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है और समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, और ये वीडियो अपने और भी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए और उनको भी बताइए कि इस तरह की सीरीज़ को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लीन हो, बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको ना रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।